सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। दोनों आंखों को पहली उंगलियों से सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंगल। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है योग फॉर लंग्स, योग फॉर हेल्दी लंग्स। आप अपने फेफड़ों को किस प्रकार स्वस्थ बना सकते हैं, या आप यह जानकारी किस प्रकार उपयोगी बना सकते हैं, इस विषय के बारे में आज हम बताएंगे। कई बार हमें कमज़ोरी हो रही होती है और हमें लगता है कि हमें कोई बहुत ही भयानक समस्या हो गई है, लेकिन हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे जो फेफड़े कमज़ोर हैं और हमारे शरीर में जो पूरा ऑक्सीजन का फ्लो नहीं जा रहा है, इस वजह से हमें वो थकावट लग रही है। तो चलिए बात करते रहेंगे फेफड़ों के विषय में। सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास से शुरू करते हैं। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए इस प्रकार। दोनों हाथ कमर के साथ रखेंगे और अपने दोनों पंजों को इस प्रकार चलाएंगे, पैरों की उंगलियों को। अंदर बाहर। अब दोनों पंजों को श्वास छोड़ते हुए बाहर लेके जाइए और श्वास भरते हुए अंदर। सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाओं में हम अपने शरीर के छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करते हैं। और ऐसा ना सोचें कि इसका फेफड़ों से क्या लेना देना, क्योंकि जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तभी हम संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो सूक्ष्म अभ्यासों में आप अपने शरीर के छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करते हैं। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर दोनों पंजे, श्वास भरते हुए अंदर की ओर। आएंगे मध्य में। अब दाएं टांग के पंजे को बाहर खींचे और बाएं को अंदर, इस प्रकार। अब बदल ले, बाएं टांग का पंजा बाहर और दाएं टांग का पंजा अंदर की ओर, अपनी ओर खींचे। ध्यान रहे कि घुटने के नीचे का जो भाग है वो आपका मैट पर टच रहे। एक बार और कर लेते हैं इसी क्रिया को। चलिए आएंगे सेंटर में, मध्य में। अब दोनों पंजों को गोल घुमाना है। दाईं तरफ ले जाइए अपने दोनों पंजों को, बाहर की तरफ, बाईं तरफ, अपनी तरफ और फिर से दाईं तरफ, इसी क्रम से घुमाएं। ये जब आप दोबारा दाईं तरफ जाएंगे तब एक चक्र आपका पूरा हो गया। इसी तरह से एक दो और ये 3। अब लाएंगे मध्य में। अब क्या करना है, विपरीत ओर से, तो बाईं ओर ले जाइए दोनों पंजों को, बाईं तरफ से सामने की ओर, दाईं तरफ अपनी ओर, विपरीत क्रम से। पूरी टांग आपकी प्रभाव में आती है इस तरीके से। आपके पैरों में मोच आने की समस्या, तलों में दर्द, एड़ी में दर्द,
ये सारी समस्याएं इन सूक्ष्म क्रियाओं से समाप्त हो जाती हैं। आएंगे वापस मध्य में। आप दोनों पैरों के पंजों को ढीला छोड़ें, एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अब दाई टांग को मोड़कर घुटने से अपनी लेफ्ट थाई पर जंघा पर स्थापित कर लीजिए और इस पंजे को इस तरह से पकड़कर गोल घुमाना है, इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाइए ऐसे। 1 2, पंजे को ढीला छोड़िए और सिर्फ हाथ से घुमाइए। 3 4 और ये 5। अब यही क्रिया बाईं ओर से, बाईं टांग को घुटने से मोड़े और देखिए किस प्रकार, इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब बाई टांग को सीधा कर दीजिए, दाई टांग को फिर से घुटने से मोड़िए। आप दोनों हाथों को घुटने पर रखिए इस तरह से, अंगूठा ऊपर उंगलियां नीचे की तरफ। गर्दन कमर को सीधा कीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं अपने घुटने को और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपके कूल्हे का जोड़ इससे प्रभाव में आता है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो लोग पद्मासन लगाने में सक्षम नहीं हैं, इस क्रिया को करने के बाद वे लोग पद्मासन भी आसानी से लगा सकते हैं, किंतु अभ्यास करना होगा कुछ दिन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अंतिम आवृत्ति नीचे। अब क्या करेंगे, इस टांग को हम ऐसे उठाएंगे, आपका दायां हाथ घुटने के नीचे, बायां हाथ टांग के नीचे, और इसे इस तरह से सीधा उठाएं और बाई टांग के पंजे को खींच कर रखें। अब गर्दन कमर को सीधा रखेंगे और इसे दाएं बाएं इस तरह से झुलाएंगे। जितना आप इस टांग को खींच कर रखेंगे, पंजे को खींच कर रखेंगे, तो ये टांग आपकी नहीं हिलेगी। सिर्फ जिसे आप कर रहे हैं जिससे, वही इस तरह से दोलन बोलते हैं इसको। दाएं से बाएं सामने देखकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम आवृत्ति 10। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाई टांग को रखिए इस प्रकार और बनाइए पकड़ दोनों हाथों से, गर्दन कमर सीधी, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चाहे तो क्रिया के दौरान अपने नेत्रों को बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा ध्यान अपने अंदर की ओर रहे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, घुटने को नीचे लगाने का प्रयास करना है और श्वास भरते हुए ऊपर। दूसरी टांग के पंजे को खींच कर रखें, फिर से ऊपर नीचे। अंतिम आवृत्ति। चलिए अब मध्य में आ गए। अब फिर से उठाएंगे इस टांग को, जैसे हमने दाईं को उठाया था। अब की बार बायां हाथ हमारे घुटने के नीचे और दायां एड़ी के नीचे। अब इसे दाएं से बाएं कीजिए, घुमाइए, दोलन कीजिए और इस वाले टांग के पंजे को खींच के रखिए जो सीधी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। रिलैक्स। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलते हैं आगे। क्या करना है आपको, पद्मासन लगाना है। अगर आप पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, मतलब एक कोई सी भी टांग को ऊपर रख लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अब आपको क्या, दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर, इस तरह से खींचिए ऊपर की ओर। बाएं हाथ को रखिए दाएं घुटने पर और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ कमर वाले भाग से झुकिए, जिसमें गर्दन से आपको सीधा देखना है, नीचे की ओर नहीं देखना है। इस प्रकार देखिए। अब रुकिए। 1
2, 3, 4, 5। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए, हाथ को पलटिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर। अब यही क्रिया बाईं ओर से, श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ले जाइए ऊपर, भुजा को कान से सटाइए, इस तरह से ऊपर की तरफ खींचिए अपनी रीढ़ को भी, अपने हाथ को भी, 5 उंगलियां आपकी मिली हुई। अब दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखिए और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से, साइड से आपको झुकना है दाईं ओर। रुकिए यहाँ पर भी 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हाथ को पलट लीजिए नीचे, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर। अब एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए आपको दायां हाथ कमर के पीछे ले जाइए, बायां हाथ आप दाएं घुटने पर और गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ घुमा दीजिए। अब रुके यहाँ पर कुछ सेकंड, धीरे धीरे वापस बाईं ओर से करेंगे। बाएं हाथ को कमर के पीछे ले जाइए, दाएं हाथ को बाएं घुटने पर और गर्दन कमर कंधे को बाईं तरफ घुमा दीजिए। रुकिए यहाँ पर कुछ क्षण। आपको एक जेंटल ट्विस्ट देना है। आ जाइए वापस, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें और अपने बैक में एक आर्च बनाएं, गर्दन को पीछे, टमी को आगे की तरफ खींचे। रुके यहाँ पर कुछ क्षण। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब आगे की ओर जाने के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जितना आप आगे की तरफ जा सकते हैं आगे की तरफ आए। रुकिए। श्वास भरते हुए वापस। तो ये थी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जिसमें आपने अपने शरीर को हर तरफ से प्रभावित किया, दाईं ओर से, बाईं ओर से, आगे से, पीछे से। इसके अलावा आप कुछ हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं और कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों हाथों को ले आगे की तरफ बनाए मुट्ठी और दोनों कलाइयों को घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें ध्यान रखना है कि आपके हाथ कोहनी से बिल्कुल सीधे रहे। ऐसे मोड़कर घुमाने से आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना सीधा दोनों हाथों को सीधे करने से आपको लाभ होगा। चलिए रिलैक्स करेंगे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं आसनों की ओर। उससे पहले जान लेते हैं कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के क्या कारण होते हैं। यदि आप प्रदूषण वाली जगह में रहते हैं तो आपको फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। हेपेटाइटिस में फेफड़े प्रदूषित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके अलावा आप धूम्रपान करते हैं तो समझिए आपको फेफड़ों से संबंधित कोई ना कोई रोग ज़रूर होगा। इसके अलावा कमज़ोरी, वृद्धावस्था या फिर कोई आनुवंशिक कारण हो सकता है जिससे आपको फेफड़ों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन सारी समस्याओं से निजात पाने का एकमात्र निश्चित तरीका है योग। यदि आप प्रत्येक दिन योग करते हैं और हमारे बताए गए आसनों का आप अभ्यास करते हैं तो आपको फेफड़ों से होने वाले रोगों से ज़रूर निजात मिलेगी। तो चलते कुछ आसनों की ओर। सबसे पहले हम कर रहे हैं वक्र आसन का अभ्यास। वक्र आसन के लिए आपको दोनों टांगें सीधी करनी होंगी। इस प्रकार साइड से देखिए, दोनों टांगें सीधी हैं, कमर गर्दन सीधी है, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर है।
आपको पहले दाई टांग को घुटने से इस तरह से मोड़ना है कि घुटना ऊपर की ओर खड़ा हो जाए, और दाएं पंजे को बाएं घुटने के पास रखेंगे, बिल्कुल अंदर की तरफ इस तरह से नहीं लेके जाएंगे। अब दाएं हाथ को ही आप अपनी कमर के साथ पीछे की तरफ लगाएंगे, जिससे आपकी कमर सीधी रहे। बाई टांग के पंजे को खींचेंगे और बायां हाथ बाएं घुटने पर। अब श्वास भरते हुए अपने हाथ को ले जाइए ऊपर, कमर, गर्दन और हाथ को ऊपर की तरफ खींचे। प्रयास हो कि आपकी 5 उंगलियां मिली रहे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को दाएं घुटने के बाहर की तरफ लपेटेंगे इस तरह से, और अपने पंजे को पकड़ सकते हैं और गर्दन को घुमा लीजिए दाएं कंधे के और मतलब पीछे की तरफ। अब रुकिए इसी स्थिति में, देखिए घुटने से कोहनी और कोहनी से घुटने पर दबाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए। अब श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं और टांग को सीधा करें, दोनों हाथ घुटनों पर लाएं। अब यही क्रिया आपको बाईं ओर से करनी है। बाई टांग को घुटने से मोड़ें और पंजे को दाई टांग के घुटने के पास। अब अपना बायां हाथ भी पीछे की तरफ, मतलब जो टांग आपने घुटने से मोड़ी है वही हाथ आपका कमर के साथ पीछे जाएगा। दूसरा हाथ आपका श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेगा और श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ से लपेटेंगे इस तरह से, और गर्दन को ले जाएंगे बाएं कंधे की ओर। अब फिर से 10 तक गिनती में इंतज़ार करेंगे, मतलब रुकेंगे और शरीर पर प्रभाव आने देंगे आसन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। अब हाथ को ऊपर ले जाइए, दीजिए खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए वापस, दोनों टांगें सीधी, और विश्राम करेंगे वज्रासन में आकर। तो दोनों हाथ तलिए को जमाइए दाईं ओर, दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटनों से, और इस प्रकार वज्रासन में आके विश्राम। वज्रासन बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही सरल है। इस तरह से आपको बैठना है। दोनों एड़ियां बाहर की तरफ हैं, पंजे के अंगूठे स्पर्श मात्र हैं। एड़ियों के बीच की जगह में आपको बैठना है। कमर और गर्दन को सीधा रखिए, गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हमारे फेफड़े पूरी तरह से खुलते हैं और उनकी क्षमता का विस्तार होता है। साथ ही साथ कफ रोग को भी दूर करते हैं। ऐसे तो उष्ट्रासन त्रिदोष नाशक है, अर्थात तीनों तरह के रोगों को दूर करता है, वात पित्त कफ। अब क्या करना है, इस तरह से घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में फासला बनाएं और दोनों पैरों में भी पीछे से पंजों में भी फासला बनाएं, अन्यथा आपका संतुलन नहीं बन पाएगा। अब आपको अपने दाएं हाथ को कमर पर ले जाना है इस तरह से। अंगूठा आपका पीछे की तरफ रहेगा, उंगलियां आगे की तरफ, दोनों ओर से इस तरह से ले जाएं दोनों हाथों को। अब पहले अच्छे से आप संतुलन बना लें और श्वास भरें, और धीरे धीरे अपने कंधे से पीछे की ओर जाएं, पेट को आगे खींचें और गर्दन को भी पीछे ले जाएं। अरे क्या हो रहा है, चलिए। अब जितनी क्षमता है उस अनुसार रुके और अपने दाएं हाथ को छोड़ें कमर से और अपने दाईं एड़ी पर ले जाए। फिर बाएं हाथ को छोड़ें और बाईं एड़ी पर ले जाए। अब रुके, दोनों हथेलियों को तलवे पर फैला दें। कम से कम 10 सेकंड रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस।
पहले बाएं हाथ को, फिर दाएं हाथ को कमर पे रखें और आ जाए वापस। वज्रासन में बैठें, रिलैक्स करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। यदि आपसे इस तरीके से ना हो पाए तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, अर्धउष्ट्रासन। उसके लिए भी आपको दोनों घुटनों में फासला बनाकर घुटनों के बल खड़ा होना है और दोनों हथेलियों को अपनी कमर पर इस तरह से जमाना है, क्योंकि जब हम अंगूठे से सपोर्ट बनाते हैं तो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं बन पाएगा। यदि आप प्रारंभिक अवस्था में हैं, अभी आपने करना स्टार्ट किया है, तो आप दोनों हथेलियों को इस तरह से जमाएं और सिर्फ गर्दन और कमर को पीछे की तरफ करें। अपनी हथेलियों को अभी एड़ी पर ना ले जाए। कम से कम 1 हफ्ते के प्रयास के बाद आप इस तरह से अपनी हथेलियों को हटाएं और तलवों पर ले जाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस। वज्रासन में बैठे, फिर से विश्राम करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलिए करते हैं आगे के अभ्यास। अब दोनों हाथ आगे की तरफ सरकाते हुए आ जाइए पेट के बल। पेट के बल करेंगे हम सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए स्थिति आपके दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां आपके शरीर से सटी हो, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। ठोड़ी आसन पर अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को उठाएं, अपने चेस्ट को अप करें, इस तरह से रुकें। ये वाली स्थिति बहुत ही आसान है भुजंगासन में, क्योंकि पूरा भार आपकी कोहनियों पर आ रहा है इस समय। तो यदि आप किसी भी फेफड़े के रोग से ग्रस्त हैं तो शुरू में इस अभ्यास को करें। जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुकें और श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। फिर धीरे धीरे इसके दूसरे वेरिएशन पर जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं सरका लीजिए और श्वास भरते हुए अपने धड़ वाले भाग को ले जाइए ऊपर और कोहनियों को सीधा कर दीजिए। इस प्रकार शुरू में आप अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और जैसे क्षमता बढ़ने लगे तो गिनती के साथ 10 से 20-25 सेकंड तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए आए वापस। शिथिलासन ले लें। बाईं ओर से बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ मुड़ा हुआ, दाईं टांग मुड़ी। अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जब इस तरह से लेटकर आप श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं तो आपके पूरे फेफड़ों में पूरे से अच्छे से वायु का प्रवाह जाता है, अच्छे से ऑक्सीजन जाती है। शिथिलासन समाप्त। शिथिलासन से अगले आसन में चलते हैं, धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों हाथों को शरीर के साथ ले आइए, दोनों टांगें मिली हुई है आपकी, ठोड़ी आसन पर रखी हुई। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और दाएं हाथ से बनाएं पकड़ इस प्रकार। अब श्वास भरें और अपनी टांग को उठाएं ऊपर की ओर। रुकें यहाँ पर 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे घुटने को नीचे लाएं
धीरे धीरे घुटने को नीचे लाएं, पकड़ को छोड़े, टांग सीधी कर दें। अब यही क्रिया बाईं ओर से, बाईं टांग को पकड़ घूम, यही क्रिया बाईं ओर से, बाईं टांग को मोड़े, बनाए, बाएं हाथ से पकड़, श्वास भरे और ऊपर उठाए। रुके 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब आसन की पूर्णता में जाए। दोनों टांगों को घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से बनाए पकड़, श्वास भरे और ऊपर उठाए। रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5। अब गर्दन को भी ऊपर उठाए और नाभि के बल आ जाए। अपने टांगों से अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचे और हाथों से अपनी जंघाओं को ऊपर की तरफ उठाए। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले माथे को नीचे रखें, फिर अपनी जंघाओं को, पकड़ को छोड़ें। शिथिलासन लेंगे दाईं ओर से, दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बाईं टांग मुड़ी। दाएं कान को आसन पर रखें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। आएंगे वापस। दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए आ जाए पीठ के बल। श्वास भरे और छोड़े। तो ये थे कुछ आसन। आप कैसे जान पाएंगे कि आपके फेफड़े अब उतने स्वस्थ नहीं हैं? इसके कुछ लक्षण हैं। कैसे? यदि आपको जल्दी थकान हो जाती है, यदि आपको श्वास में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, इसके अलावा आप कमज़ोरी फील करते हैं कि आपको वीकनेस हो रही है, या फिर आपको बार बार खांसी और गले से संबंधित रोग होते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको फेफड़े से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। कोविड-19 हमारे लिए एक वेकअप कॉल था, जो हमें यह सिखा गया कि हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। तब से लेकर आज तक योग हमारे बचाव में खड़ा है। केवल योग द्वारा ही आप अपने शरीर के अंदरूनी अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। और फेफड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, क्योंकि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त फेफड़ों द्वारा ही पहुंचाया जाता है। चलिए करते हैं कुछ और योगाभ्यास लेटकर। लेट जाएं। लेटकर सबसे पहले करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन के लिए आपको पहले लेटे लेटे पद्मासन लगाना है, इस प्रकार। अब दोनों हाथों को इस तरह से रखिए अपनी गर्दन के पास और अपने कपाल वाले भाग को आसन पे रखिए, इस तरह से। जब आपकी गर्दन टिक जाए तब हाथों का सहारा यहाँ से हटाकर अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए। अब रुकेंगे यहाँ पर। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ अपने पैर के अंगूठों से हटाकर गर्दन को सीधा करें, पद्मासन खोलें और हल्का सा विश्राम। गहरा सांस लें और छोड़ें। यदि आप इस प्रकार मत्स्य आसन करने में सक्षम अपने आप को नहीं महसूस मान रहे हैं तो क्या करना है, आपको दोनों हाथ इसी तरह रखने हैं और अपनी कोहनियों पर वजन डालकर अपने गर्दन वाले भाग को उठाना है और इस तरह से गर्दन को मोड़ लेना है। टांगें सीधी रहेंगी। इस तरह भी आप मत्स्य आसन का अभ्यास कर सकते हैं। गर्दन पूरी मुड़ गई, कोहनियों पर सारा वजन है। इस समय चेस्ट आपकी ऊपर की तरफ, रुकेंगे यहाँ पर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपनी गर्दन को सीधा कीजिए, श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये था मत्स्य आसन जो आप लेटकर कर सकते हैं। आगे अब करेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, नेत्र कोमलता से बंद। यदि श्वासें चढ़ी हुई हैं तो सबसे पहले श्वासों को सामान्य करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें, आपकी श्वासें सामान्य हो जाएंगी। उसके बाद करें मानसिक अवलोकन, अर्थात मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। शरीर को पूरा इतना ढीला छोड़ दें कि शरीर आपका आसन से लग जाए। अब पैर की उंगली को निहारना शुरू करें। पैर की छोटी उंगली, अंगूठा, साथ वाली उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडलियां, घुटने, जंघा, सबको ढीला छोड़ दें। जंघाओं के ऊपर हमारे शरीर के विसर्जन अंग, कटी भाग, लोअर एब्डोमेन, नाभि, नाभि के चारों ओर के अंग बंद आंखों में देखें और ढीला छोड़ दें। ऊपर चले आपका श्वसन संस्थान, आपका वक्षस्थल, आपका हृदय, कंठ, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई और हथेली, सबको ढीला छोड़ दीजिए। अब आपके का सुंदर चेहरा, अपने एक एक अंग को देखें। ठोड़ी, होठ, नाक, गाल, आँख, आपकी भ्रुकुटी, माथा और केश, सबको ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे शवासन से बाहर आए। अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, करवट लेकर बैठें। अपने आप को व्यवस्थित करें। तो चलिए अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए आपको
वज्रासन में आना होगा। इस प्रकार बैठे वज्रासन में। अब दोनों घुटनों को खोल लें इस प्रकार और दोनों हथेलियों को जमा लें इस तरह से, कलाइयाँ बाहर की ओर और उंगलियां आपकी अंदर की ओर। अब पूरे मुंह को खोलेंगे और जिह्वा को बाहर निकालेंगे और दृष्टि को अपने भ्रुकुटियों पर रखेंगे मध्य में। इस प्रकार गले को ऊपर कीजिए, मुंह को खोलिए, जीभ को बाहर निकालिए और गले से मधुर स्पंदन करना है। अब फिर से कंठ को पूरा खोलिए, जीभ को बाहर निकालिए। एक बार और करेंगे इसी का अभ्यास। आएंगे वापस, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और अपने कंठ को सहला लीजिए इस प्रकार। चलिए अब करेंगे हंसी का अभ्यास। सिंहासन के अभ्यास से आपने अपने कंठ को प्रभावित किया, अपने श्वास नलियों को प्रभावित किया, और हंसी के अभ्यास से आप अपने फेफड़ों को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। कैसे? जब आप हंसते हैं तो आपके जो लंग्स हैं उनमें बहुत अच्छे से हवा भरती है। आपने शायद सुना होगा कि जिनको दमा की समस्याएं होती हैं, अस्थमा की समस्या होती हैं, जब वह बढ़ जाती है तो वो खुलकर हंस भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो हंसते हैं उन्हें खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो आपकी समस्या इतनी गंभीर नहीं है, आप हंस सकते हैं, तो कृपया इस हंसी को ज़रूर बनाए रखें जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके फेफड़े हमेशा सुरक्षित रहें। तो कैसे हंसना है? दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर जोर जोर से हंसना है। चलिए इसी हंसी को बनाए रखें और हंसने की क्रिया ज़रूर करते रहें, चाहे आप इसके लिए कोई टीवी शो देखें या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखें। हंसने से भी आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं।